देखिए सर, बुनियादी समस्या ये है कि पहले हमें समझना होगा यमुना जी में पहले हमें समझना होगा यमुना जी में यमुना का पानी नहीं है। आप वजीराबाद बैराज पे चले जाएंगे, वजीराबाद बैराज पे हो क्या रहा है कि यमुना जी का पानी वो रोक लेते वहाँ पे, वो पानी वहाँ से फिर उठा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाते, फिर दिल्ली के इस्तेमाल के लिए ले जाते। तो वजीराबाद बैराज के डाउन स्ट्रीम यमुना जी का पानी ही नहीं, बहुत कम, टोटल फ्लो का 5% भी अभी जो है फ्लो नहीं हो रहा है। मानसून को अगर हम हटा दें, नॉन मानसून सीजन की बात कर रहा हूँ अभी हम जुलाई 17 को ये शूट कर रहा हूँ और अभी हम देख रहे हैं कि उतना फ्लो नहीं जितना जुलाई अगस्त में नॉर्मली होना चाहिए। हाँ। मानसून में अभी है फ्लो, फिर भी अगर आप नॉन मानसून सीजन में आ जाए, जून में आ जाए, मई में आ जाए या सितंबर के बाद आ जाएंगे, तो आपको यमुना में पानी नहीं दिखेगा। तो यमुना में जो पानी आप देख रहे हैं नॉन मानसून सीजन में, वो है क्या? वो एक्चुअली में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो शहर है उनका ट्रीटेड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, जिसकी वजह से यमुना जी की ये स्थिति बन रही है। अभी आप देखेंगे कि फ्लो ठीक ठाक है, बट इतना फ्लो होने के बाद भी झाग बन रहा है। कारण ये है कि इतना फ्लो होने के बाद भी जो दिल्ली का और आसपास का जो वेस्ट वाटर है उनको डाइल्यूट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से फ्रॉथिंग हो रही है। ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि पोल्यूटेंट का लेवल जो है फ्रेश वाटर के फ्लो से कहीं ज़्यादा है, इसी वजह से ये डाइल्यूशन नहीं हो पा रहा। 50-50 भी होता तो डाइल्यूट हो जाता, बट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है वेस्ट वाटर का। तो एक ये समस्या हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पहला तो है कि हमें फ्लो यमुना जी में नॉन मानसून सीजन में भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो पॉलिटिशियंस और जो अथॉरिटीज़ बात कर रही है कि हम फ्लो बढ़ाएंगे यमुना जी साफ़ हो जाएगी, तो अभी मैं एक सिंपल सा कहेंगे, अभी जो यमुना जी का फ्लो है नॉन मानसून सीजन में, इतना फ्लो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इतना फ्लो मेंटेन नहीं होगा नॉन मानसून सीजन में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि आप जो फ्लो बढ़ाने की बात करें वो तो बहुत अच्छा स्टेप है, उनके साथ साथ हमें देखना होगा कि हम अपने वेस्ट वाटर को अंडरस्टैंड करें। अभी देखिए क्या है कि हम अपने जो हमारा वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है हम उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे। ये जो फ्रॉथिंग आप देख रहे हैं, झाग बन रहा है, झाग बनने का कारण क्या होता है कि हमारे घरों से जो गंदा पानी आता, हम डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, हमने घोला, झाग बनी, हमने कपड़े धोया, बट वो जब हमारे घर से निकलता है, हमारे घर से निकल के वो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, यस। पर ट्रीट होने के बाद जो पानी निकल रहा है ट्रीटमेंट प्लांट से, उसमें भी फ्रॉथिंग होती है। अच्छा। हाँ, कारण क्या है कि देखिए फ्रॉथिंग का जो मेन कंटेंट है वो सर्फेक्टेंट होता है, पर अपने देश में जो पॉलिसी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उनमें सर्फेक्टेंट का मात्रा जो है ट्रीटेड या अनट्रीटेड वाटर का फिक्स नहीं है कि क्या होना चाहिए, हम चेक ही नहीं कर रहे। तो फर्स्ट है कि हमें एक पैरामीटर्स डिसाइड करना होगा कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर से कितना जो है सर्फेक्टेंट का जो है मात्रा जाना चाहिए, और अगर मात्रा है ज़्यादा है तो हमें उसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे ट्रीट करें। अगर हम फ्रॉथिंग कम करना चाहते हैं तो हमें उसके कंटेंट को समझना होगा, जो हम अभी तक समझने में फेल रहे हैं। एक तो ये हो गई समस्या। दूसरी समस्या ये है कि अभी एक बहुत अच्छी बात हुई जो दिल्ली की सरकार ने करी, जो मुझे बड़ा लगा कि एक बेहतर इंटेंशन है सरकार ने दिखाया। आप नई सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, नई सरकार BJP की बात कर सरकार की बात। बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। वो क्या कि उन्होंने नजफगढ़ ड्रेन का फ्लो में जाना कि कितना है। अब परसों से पहले तक मुझे ये लगता था कि 450 MGD है, जो सरकार करी तो हम वही कोट करेंगे, अपने साइड से कोट नहीं कर सकते। बट सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि नजफगढ़ ड्रेन का फ्लो 800 MGD है। अच्छा। तो जो पहले हम मान रहे थे उससे डबल। अब जब हम एक प्रॉब्लम, मिनट रोक रहा हूँ यहाँ पे। नजफगढ़ ड्रेन जो पहले साहिबी नदी होती थी, हरियाणा से बहते हुए दिल्ली आती थी, जी, और वो आज अब वो नदी नहीं, नाला हो चुकी है, क्योंकि उसमें पूरा वेस्ट वाटर दिल्ली का और आसपास की जगहों का बहता है। तो आप कह रहे हैं कि उसका जो फ्लो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सरकारी रिपोर्ट में। पहले एडमिट ही नहीं करती थी गवर्नमेंट, इतनी है जी, और अब डबल हो चुका, 800 MGD आपके। 800 MGD जी। तो अब क्या होगा, देखिए हमें जो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है वो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आप समस्या का समाधान करेंगे कैसे करेंगे। अब जब हमें पता लगा कि नजफगढ़ ड्रेन का 800 MGD फ्लो है, आप कह रहे 250 MGD गुरुग्राम से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 550 MGD जो है वो दिल्ली का है। 550 में से 400 MGD ऑलमोस्ट ट्रीट होके जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन में जो अभी अनट्रीटेड का हम निकाले, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये सरकार का नहीं, तो
तो 150 MGD अभी भी अनट्रीटेड सिर्फ दिल्ली से जा रही है। तो अगर अब हम ट्रीटमेंट का सोचेंगे तो हम अब 800 MGD को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट का सोचेंगे कि हम कैसे ट्रीट करेंगे। पहले हम 450 को ध्यान में रख के कर रहे थे, तो हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी हम 792 MGD कह रहे थे। टोटल दिल्ली की वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है सीवेज, वो 792 MGD। एक नजफगढ़ में आज पता लगा कि 800 MGD है। हाँ, जितनी हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो एक ही ड्रेन एक नहीं ड्रेन, जितना कह रहे कि जनरेट कर रहे हैं हाँ उससे ज़्यादा एक ड्रेन में है। हाँ और हमारे दिल्ली में टोटल से 22 ड्रेन फ्लो करते हैं। एक नजफगढ़ ड्रेन सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी आपके पीछे बह रही है शहादरा ड्रेन। अच्छा शाहदरा। ऑफिशियली अभी तक 200 MGD माना जा रहा है, बट सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्रेन का भी फ्लो मेजर करें कि कितना है। क्योंकि देखिए, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा कितना वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। हमें पता ही नहीं कि कौन। अभी हमें समस्या का ही, उसकी ग्रेविटी ही नहीं पता है कि कितनी बड़ी ग्रेविटी है। और हम लोग ना ही वो ऑथेंटिक किसी पेपर पे है और ना ही गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, हम लोग तो वो छुपाए जा रहे हैं एक तरह से। और तो अभी आप कह रहे हैं कि 22 ड्रेन है, तो 22 ड्रेन में टोटल कैपेसिटी कितनी है वेस्ट वाटर की? देखिए, अगर हम कहें तो एग्जैक्टली कोई मेजरमेंट नहीं है। नहीं है। अच्छा, जैसे नजफगढ़ ड्रेन का ही 450 कह रहे थे, ये पता नहीं कहाँ से ये आंकड़ा ला रहे थे, बट अभी 800 पता लगा। तो यही है कि अगर हम, तो हमारे जितने भी ड्रेन्स हैं दिल्ली के, अगर हम उसके जो फ्लो को मेजर करें कि एग्जैक्टली कितना फ्लो उसमें आ रहा है ईमानदारी से, तो ये एक पहला स्टेप होगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। हम अपने अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, अब इसके सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ सकते हैं कि हम अब उसको हम सॉल्व कैसे करें। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं दिल्ली में, क्या हो रही है कि हम जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हैं सीवेज का या इंडस्ट्रियल का, वो ट्रीट करने के बाद हम अपने बगल के ड्रेन में उसको डाल देते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? अब मान लीजिए नजफगढ़ ड्रेन में 800 MGD में 400 दिल्ली का ट्रीटेड ज़्यादा है, 16 या 17 STP जो है ट्रीट करके उसमें डाल दिए, उसके और उसके सहायक ड्रेन में। अब 400 MGD जब आप उसमें डाल रहे हैं ट्रीटेड, अब जब वो यमुना जी में मिल रही है तब उसका BOD 68 MG 70 MGD के आसपास, 70 MGD के आसपास अप्रॉक्सीमेटली रहती है। 70 MG पर लीटर अगर BOD है, इट मीन्स कि ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। आप थोड़ा दर्शकों के लिए बता दीजिए BOD का क्या मतलब होता है? BOD देखिए, एक किसी भी पानी का पोल्यूशन नापने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है वो कितने हैं और उसको डिकम्पोज करने के लिए उनमें मौजूद बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए अच्छा, पर लीटर में, तो वो BOD हो गई। वैसे एक फ्रेश नदी में 3 mg पर लीटर या उससे कम होना चाहिए, ये आंकड़ा है। अब यह नजफगढ़ ड्रेन का अभी इस पानी को अगर हम लोग ग्लास में लें और आप इसका BOD नापो तो कितना BOD निकलेगा? देखिए, DPCC का जो रिपोर्ट है ये 40 mg पर लीटर के आसपास होना 3 चाहिए। होना 3 चाहिए, 3 या उससे कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए यही हम थोड़ा सा पहले 100 किलोमीटर पहले हरियाणा में चले जाएं, वहाँ पे कितना BOD है? अगर मैं पल्ला की बात करूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर पल्ला जहाँ जहाँ दिल्ली में एंट्री हो रही है, हाँ। तो वहाँ पे जो है जून में DPCC की रिपोर्ट है 5 mg पर लीटर है। अच्छा, तो जो पानी हमें हरियाणा दे रही है वो भी जो NGT की गाइडलाइंस है कि 3 mg पर लीटर BOD होना चाहिए, उस पर वो भी खरा नहीं उतरता। वहाँ से वो पानी वजीराबाद बैराज आती है, वहाँ पे जून में 8 mg पर लीटर उसकी BOD है, वहाँ से 3 बढ़ जाता है। अच्छा, अब वजीराबाद बैराज का अपस्ट्रीम, वहाँ से वो पानी जाता है यूज़ के लिए, उसके बाद नीचे आते ही वो 40 से ऊपर हो जाता है। अच्छा। जैसे वजीराबाद डाउन गया।